प्रथम मीमांसा शास्त्र आचारी, कर्म थाप निज ज्ञान उचारी। जो कुछ लाभ जगत के कीना, सो सब जान कर्म आदीना। इसलिए मीमांसा कर्म को स्थापित कर रहा है। शुभ कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो। कर्म है अधिष्ठान जीव केरा, कर्म ते करे जगत में फेरा। इसलिए कहा कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रवृत्त कर्म लय पाए, कर्म है दुख सुख जीव भुगाए। कर्म से ही सब कुछ है। देह धरे का दंड है, वो कर्म को प्रधान बोल रहे हैं मीमांसा। अज हरिहर संकादिक जेते, कर्म अधीन जान सब तेते। अभी ये कह रहे हैं संकादिक आदि जितने भी है सभी कर्म के अधीन है। गोस्वामी जी भी तो यही कह रहे हैं ना, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म अधीन ज्ञान और योगा, जो जस करे भोगे तस भोगा। कर्म स्वतंत्र सर्व पर गावे, जो जस करे सो तस फल चाहे। द्वितीय बात वैशेषिक वदंता। अब वैशेषिक शास्त्र क्या बोल रहा है? कर्म नहीं जानिए स्वतंत्रता, कर्म स्वतंत्र नहीं है। कर्म ते काल की बस में होई, काल पाए कर्म करे न कोई। कर्म से ही ये काल के बस में हो जाता है। जब कतहु परागत न होई, भोर कर्म तब करे न कोई। जो मध्यान्ह संध्या आवे, बिना काल को कर्म कहावे। बाल कर्म ना हो तरुणाई, युवा कर्म नहीं शिष कर पाए। युवा कर्म कर सके न बूढ़ा, वृद्ध कर्म तरुणाई गूढ़ा। ताते ये निश्चय कर मानो, कर्म काल की वश में जानो। ये कह रहे हैं कर्म तो काल के वश में है, कर्म अकर्म से के मध्य चलो। ये गीता में भी है। अब क्या कह रहे हैं? काल ही ब्रह्म और नहीं कोई, काल ही ब्रह्म है। काल पाए अज हरि हरि होई। हाँ, काल यहां संकेत मिल रहा है, साहिब की वाणी की पुष्टि हो रही है। ताते काल सत्य कर्मानी, कर्म असत्य वैशेषिक मानी। वैशेषिक शास्त्र यही कह रहा है। तृतीय न्याय निज मत अर्थाई, काल है छीन छीन है जाई। घट बढ़ जाए काल की बीते, काल कर्म नास्ति दुई धाते। आस्ति एक परमात्मा आई, तीन काल आवे और जाए। बोला ये काल ये समय सब नास्त खत्म होने वाले, एक परमात्मा नित्य है। अब देखिए वैशेषिक शास्त्र ये बोल रहा है, सकल सूत्र ईश्वर है ऐसे, नाचे जग कठपुतली जैसे। ताते परमेश्वर है अस्थि, काल वो कर्म सुबह है नास्ति। ये कह रहा है कर्म नाशवान है, एक परमात्मा नित्य है, इसलिए उसी का ध्यान करो। कंट्राडिक्शन। चौथे पंचजली कहे या लेखा, कहो कहाँ तुम ईश्वर देखा। इसलिए योग का एक महत्व है। योग में कह रहे हैं तुम अपने अंदर की ताकत को जगाओ। योगी इसलिए देवी देवताओं को नहीं मानता है। तुम ईश्वर देखा तुम नहीं, जो ईश्वर लख पाई तो अपन कैसे ताहें बताई। बोला जब तुम ऐसे देख ही नहीं पा रहे हो, उसको फिर कहाँ बता रहे हो। ईश्वर वहां से कैसे जाना, बिन अनुभव भाके अनुमाना। पीतर पाथर प्रतिमा पूजो, अनुमानत हित मन में सूझो। यह सब झूठ भ्रम को फंदा, आत्म शुद्ध सच्चिदानंदा। ये आत्मा की तरफ ले जा रहा है। इस तरह बुद्ध के अष्टांग योग में भी आत्मा तक की बात की है। हमेशा मैं इन प्रसंगों को अपने प्रवचन में उठाता रहता हूँ। सो हम जोग मारते जाना, तुमको नहीं कुछ अनुभव ज्ञाना। बोला योग ही सब कुछ है। इसलिए देखिए मैं गोरखनाथ जी का किस्सा बताता हूँ। गोरखनाथ जी योगेश्वर थे। जब वो काशी में आते थे तो वैष्णव लोग वैष्णव भेष नहीं बनाते थे। गोरखनाथ जी माला तोड़ देते थे और माथे का तिलक चाट जाते थे। बोला ये भ्रम है। इसलिए योग में योग को महात्म दिया गया है। तुम प्रतिमा पूजो या लेखे, हम ब्रह्मांड पिंड में देखे। वो कह रहे हम तो पूरा ब्रह्मांड पिंड में देख रहे हैं। तुम हो झूठ हम है साचे, ईश्वर की अनुभव तुम काचे। ताते योग सत्य कर जानो, और सकल झूठ कर मानो। आप देखिए हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में विविधता का यही कारण है। पंचम संख्यपति अस बोले, तुम सब मिथ्या प्रभु युग डोले। एकादशी अनुभव और ज्ञाना, सो कुछ काम को नहीं बखाना। ब्रह्म सर्व देशी कहे सोई, साक्षी सर्व अकर्ता हुई। सब करतूत प्रकृति ठाना, योग समाज साधना नाना। ये सब प्राकृतिक है।
यह सब झूठ है। पांचों तत्व 25 प्रकृति, चारों देह आदि सब नास्ती। अब ये 4 देह का वर्णन कर रहे हैं, 6 देह हैं संतुत्व की धारा में, ये सब न रहेंगे। ये सब अनित्य में, नित्य को आस्ति, योग आदि सब मिथ्या नास्ती। बोले ये सब मिथ्या है। एक अखंड ब्रह्म है सोई, तामे आस्ति नास्त नहीं कोई। आप संपूर्ण व्यापा, ब्रह्म करी त्रिपुटी, तामे थापा। ध्याता ध्यान ध्येय नहीं कोई, ज्ञाता ज्ञान होए नहीं जोई। ब्रह्म अखंड अद्वैत एक रस, ताते द्वैत भाव भाखे रस। नित्य नित्य समाध है सोई, जोई तामे जो संभव ना कोई। देखन और देखन में आए, देखन हार ब्रह्म कहलाए। ब्रह्म ते इतर और ना कोई, नास्ति और सब मिथ्या होई। वाद करे इम सोए, 4 वेद खट शास्त्र मिल। भेद न पावे कोई, अगम अपार अकत कथा। अब यहाँ साहब क्या कह रहे, इस तरह ये वाद होता है पूरा, पर भेद नहीं जानते। अब यहाँ आप कहेंगे भाई ये कौन था कबीर? गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको दलिया, आदि उल्लेख आता है। आगे साहब क्या कह रहे हैं, वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माँ हैं। जौन भेद में मैं बसूं, वेद भी जानता है। लो जी, फिर संतत्व की धारा आ गई। उन्होंने तो सबको समेट कह दिया, एक ये पूरा संसार माया भी है, काल पुरुष का है। चलन सा सतलोक छोड़ो ये संसारा, ये संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। ये पद्धतियाँ प्रचलित हुई। इस तरह विष्णु जी के 24 अवतार हुए। मीन कूर्म बराह, नरहरि वामन, परशुराम रघुराम कृष्ण, बुद्ध निष्कलंक, व्यास कपिल, है ग्रीव पृथु, यज्ञ ऋषभ सनकादि, दत्त मनवंतर, बद्रीपद, धनंतर, हंसादि। हरि अवतार बहुत जग माही, तिनकी कथा कही नहीं जाई। हरि अवतार जेते जग भयउ, राम कृष्ण सर्वोपरि कहु। इस तरह विष्णु के 24 अवतार हुए। ब्रह्मा के 6 रूप, गौतम, कणार्धि, व्यास जयमन, मंडन मृष, मीमांस कहे, ब्रह्म जग प्रकटन। ये ब्रह्मा के खट अवतार माने जाते हैं। शिव जी के 11 रुद्र नाम है। सर्पकंकाली, त्र्यंबक को, कपि, कणार्धि, कपर्धि, मृगा व्याधि, बहुरूपो, वृषभ, शंभु, हरि, रेवत, वीरभद्रादि। अब साहब कह रहे हैं ब्रह्मा के मानसिक पुत्रों के नाम। ब्रह्मदेव सुत प्रथम उपाय, एक दक्ष एक अत्रि कहा है। ब्रह्मा के पहले 2 पुत्र, एक दक्ष एक अत्रि। दक्ष ते सूर्य को अवतारा, अत्रि ते बहु चंद्र तंडारा। सूर्य चंद्र कुल क्षत्रि भयउ, पुन सातो ऋषि दे ही गयो। इसलिए 2 क्षत्रिय हुए, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। पुन सातो ऋषि दे ही गयो। भृग अत्रि और पुलह बताओ, फिर अंगिरा पुलस्त कहायो। नारद और वशिष्ठ उचारा, पुन के सनकादिक अवतारा। ब्रह्म मानसी पुत्र बतायो, अत्रि और अंगिरा गाओ। ब्रह्मा के मानसी पुत्र थे। बंधुओं, इस तरह दीप आदि ये पूरी रचना की बात साहब कर रहे हैं। अब विविधता क्या आई? 4 वेदों के माध्यम से सर्वगुण निर्गुण भक्ति और कर्मवाद का सृजन हुआ, और ये सब 3 लोक तक की बात कहे। जब तक आदमी उपासना के पूरे सूत्र और तंत्रों को नहीं जानता है, आपस में विवाद होता है। इसलिए ज़रूरी है कि शास्त्राध्ययन से पहले शास्त्रों का अच्छी तरह विमोचन करे और समझे। बिना जाने किसी को भी उचित अनुचित ठहराना मूर्खता है। आगे चलकर साहब ने इन सब का निरूपण किया है। आप विचार करके देखें, बहुत बड़े बड़े वेदाचारी, सर्वदानंद पंडित काशी के सबसे बड़े वेद विज्ञ विद्वान थे। गोष्ठी के बाद वो कबीर साहब से दीक्षा ले लिए थे। अगर आपको शंका है तो आप शास्त्रों में भी देख लेना। इस प्रकार से संत काल में जब साहब आए,
उन्होंने 4 वेदों से आगे की बात कह दी, पर अपनी वाणी में एक बात कह रहे हैं, वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माँ हैं, जौन भेद में मैं रहूं वेद भी जानत ना है। वेद कहे मैं पार न पाया, थका विचार विचारा। यहाँ साहब वेद को बौना नहीं बना रहे हैं, जो लिखा हुआ है वही साहब बोल रहे हैं। तो बंधुओं, आखिर इस धारा में फिर मोक्ष का क्या कहा गया? चारों मुक्तियों को कहा ये निरंजन के अधीन है। आपने अभी चारों वेद का वाद सुना, 6 शास्त्र के अंदर क्या कंट्रडिक्शन है वो आपने सुनी। इसलिए सर्वगुणवादी जो हमारे देश में हैं वो निर्गुणवाद को नास्तिक मानते हैं। जो निराकार उपासना करने वाले सर्वगुण, इनमें हमेशा आपसी द्वंद्व रही। इसी प्रकार से मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, ईश्वरीय मान्यताओं पर जितना विश्व में विध्वंस मचा है इतना और किसी चीज़ से नहीं हुआ। अक्सर मैं ये उल्लेख में बोलता हूँ, दुनिया में जितनी भी महायुद्धें हुई है 3 कारण से हुई है। पहला ईश्वर, दूसरा स्त्री, तीसरा भूमि। ये 3 सब्जेक्ट, इससे बहुत बड़ा द्वंद्व और विध्वंस मचा संसार में। आप देखें आईएस के बगदादी क्या बोल रहे थे, वो ध्यान से सुनना। वो खुरासान की बात कर रहे हैं। ये खुरासान क्या है? खुरासान बगदादी को बड़ा प्रिय लगा। आप इसको समझना थोड़ा। स्पेन से लेकर इसमें ये पूरी पट्टी, स्पेन से लेकर इसमें कई देश, इटली वगैरह भी आ जाते हैं, फ्रांस आ जाता है, ब्लैक सी पूरा आ जाता है, तुर्की आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, रोमानिया आदि आ जाते हैं, सीरिया आ जाता है, तुर्किस्तान वगैरह ये सब आ जाते हैं, अफ़गानिस्तान आ जाता है, ईरान आ जाता है, और ये भारत का ये हिस्सा इसी लाइन में आता है, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा आता है। इससे आगे चल कर के ये पूरा फिर यहाँ चाइना का भी कुछ हिस्सा आता है। इस एरिया को वो कह रहे हैं खुरासान। कह रहे हैं हमारे इस्लामिक राजा का यहाँ शासन था, किसी समय रहा होगा। अब आप गौर करना, दुनिया के सबसे हेल्दी आदमी और सबसे रिच लोग इसी पट्टी में हैं जिसको वो खुरासान बोल रहा है। इसलिए फ्रांस में भी उसने हमले किए, जर्मन में भी किए, तुर्की में किए, और मिडिल ईस्ट में भी किए, और कश्मीर में भी किए। इसको कह रहा है खुरासान। आइए आप देखें धर्म के नाम पर कितनी मारकाट चल रही है। धर्मांधता इसको कहा, इसको संतों ने धर्मांधता की संज्ञा दी है। बहुत खून खराबे हुए। मैंने बताया था इस बात को। दक्षिण अफ्रीका में 2 समुदायों में बहुत बड़ा विवाद हुआ था। लाखों लोगों को मार करके एक झील में फेंका गया था, जिसे मगरमच्छ और मछलियां खा गई थी। आप देखें समय समय पर कैसी हिंसा फैली दुनिया में। मैं किसी धर्म का खंडन और मंडन नहीं कर रहा हूं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोय, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न होए। आप विचार करके देखें, तैमूर लंग आदि, अलाउद्दीन खिलजी, एक धर्म को स्थापित करने के लिए कितनी मारकाट हुई। नादिर शाह दिल्ली में 2 लाख लोगों को कत्लेआम कर दिया।
यानी हम इस धर्मांधता से सब चीज़ें भूल जाते हैं कि हम सब मनुष्य यही भूल जाते हैं। नानक देव जी एक शब्द बड़ा प्यारा कह रहे हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उत्पा कौन भले को मंदे। और अफसोस ये है, ये धार्मिक कट्टरता धर्मवेता सिखा रहे हैं, वो धर्मवेता सिखा रहे हैं, फलाना काफर है, फलाना क्या है, ये सब। भाई रे दो जगदीश कहाँ से आए, कहो कौन ये भरमाया। मैं एक उदाहरण हमेशा देता रहता हूँ, हम सबको मिलजुल कर रहना होगा, अंतिम सच यही है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत निदाना। हाँ, जरूर जब एक धर्म आक्रांता होता है तो दूसरा प्रतिकार करने के लिए वो आक्रांता बन जाता है। एक कहावत है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। इसलिए गोस्वामी जी ने रामायण में भी एक शब्द कहा, बल बर वास नरक देहताता, पर दुष्ट संग जन देह बिताता। ये प्रभु मुझे नरक का वास मंजूर है, दुष्ट का साथ नहीं। इस धर्मांधता से मनुष्य इतना क्रूर हो जाता है, छोटे बच्चों को भी मार देता है, नारी को भी मार देता है, बूढ़ों को भी मार देता है। यहां साहब की वाणी बड़ी सार्थक है। हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े राम कोई ना जाना, दिल में खोजो दिल में खोजी यहीं करीमा रामा। बंधुओं, इस तरह से क्योंकि कुछ लोगों के हितों की पूर्ति होती है, इस इंसान ने अपने अपने सोच से इतने परमात्मा बना दिए, आगे भी बहुत परमात्मा बनेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। मैंने 5 साल पहले एक मैगजीन में पढ़ा था कि पूरे वर्ल्ड में 4,53,000 किस्म की व्हीकल्स लॉन्च हुई है। कुल नहीं, जैसे निशान है, अपना टाटा की व्हीकल्स है, टोयोटा है, इस तरह 4,53,000 वर्ल्ड के अंदर गाड़ी। एक प्रतिस्पर्धा है। इस तरह धर्म क्षेत्र कोई नॉर्मल नहीं है। भारतवर्ष में ही 15 करोड़ लोग सिर्फ धर्म के नाम पर रोटी खाते हैं, वो कुछ नहीं करते। इसलिए ये धनोपार्जन का एक बहुत बड़ा माध्यम है। आप मेरी बात पर विचार करना, ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके पास खरबों में धन है, अरबों में नहीं, खरबों में धन है, असीम धन है। इसलिए लोग जानते हैं धर्म क्षेत्र में बहुत इजी मनी आती है। हर एक कार्य में लाभ हानि है, लागत भी लगती है। धर्म क्षेत्र एक वो क्षेत्र है जिसमें कोई हानि नहीं है। एक व्यक्ति ने ट्वीट करके दुनिया को बोला, अरे क्या फ़ायदा है तुम्हें आईएएस बनने का, क्या फ़ायदा है तुम्हें बहुत बड़ा वो बनने का, बाबा बन जा, पूरी दुनिया तेरे चरणों में और बहुत धन तेरे पास आ जाएगा। इस पर साहब ने भी काफ़ी हूट किया है। बस ये एक नित्य और पूर्ण सच है, एक सत्ता है जो हम सबका संचालन कर रही है, एक बेस है। वो साहब ने उसी सत्ता को परम पुरुष कहा, सतपुरुष कहा। उसकी व्याख्या उन्होंने अपनी वाणियों में बहुत बेहतरीन तरीके से दी है साहेबंदी की।